मसीह खुदावंद यीशु के अजीम और उसके पवित्र नाम में आप सबको सलाम। सबको सलाम। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? वाह, जोरदार तालियां, पता चले कि आप वाकई खुश हैं। आइए साल के आगाज में कलाम मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत बातें हम सुनेंगे और सीखेंगे। और मैं समझता हूं कि ये साल बड़ा ही बाबरकत साल है। ये होगा आप लोगों की जिंदगियों में और मेरी जिंदगी में। उसकी वजह पूछ ले पहले, क्यों? कोई सवाल कर रहे जी, क्यों जी, क्यों? मैं समझता हूं कि ऐसा साल कई सालों के बाद रिपीट होता है कि जब आप समझ लें कि आज का साल का आगाज ना दुनियावी कामों से, ना इधर उधर की बातों से, ना इधर उधर के कामों से। साल का आगाज हमने कैसे किया है? जिंदा खुदा की प्रस्तश के वसीला से और उसके कलाम के वसीला से हम साल का आगाज करने जा रहे हैं। और याद रखिए, आज जो हजूरी उसके कलाम और उसकी प्रस्तश के वसीला से आप लोगों पर ठहरी हुई है, मैं ईमान रखता हूं कि आज जब ये कलाम सुनेंगे और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन पूरा साल आप इसी सर्कल के अंदर रहेंगे। खुदा की हजूरी आपको चारों तरफ से घेरे रखेगी और आप उसकी हजूरी में मूव करते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। आइए जरा मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। कलाम मुकद्दस पहला तिमोथियस। कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। तिमोथियस के नाम पहला खत, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तवज्जो से सुनिएगा। ये साल के आगाज में ये कलाम खुदा ने मुझे दिया ताकि कलीसिया तक ये कलाम पहुंचा दिया जाए। कलाम में लिखा है, 6वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ूंगा। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। फिर सुनिए, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। खुदा के कलाम के लिए हम खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं इस आयत पर बात करूं, आपको बताता चलूं कि जिसको ये खत लिखा गया था उसका नाम है तिमोथियस। क्या नाम है उसका? और उसको खत किसने लिखा था? पौलुस रसूल ने। और तिमोथियस जो था ये कोई आम शख्स नहीं था। तिमोथियस पासबान था और इन खतूत को पासबानी खतूत भी कहा जाता है। तिमोथियस जो था ये इफिसस का चर्च, इफिसस की कलीसिया का पादरी था। ये कौन था? ये पादरी था। किस कलीसिया का? इफिसस की कलीसिया का ये पादरी था। और पौलुस रसूल ने इसको ये खत लिखा और इस खत के अंदर चंद एक खास बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है वो इस खत को बयान करना या इन बातों को बयान करना नहीं है। हम सिर्फ एक आयत पर बात करने वाले हैं और वो आयत कौन सी है? कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। अब यहां पर ईमान की कुश्ती से मुराद ये कोई जिस्मानी दंगल या जिस्मानी कुश्ती नहीं कही जा रही।
यहां पर ईमान की कुश्ती से मुराद है मसीही ईमान की हिफाजत कर। क्या कर? मसीही ईमान की हिफाजत कर, अपनी दीनदारी की हिफाजत कर। मसीही ईमान की हिफाजत कर, अपनी दीनदारी की हिफाजत कर और मसीही ईमान के अंदर कायम रह। अच्छी कुश्ती, ईमान की कुश्ती लड़ने से मुराद क्या है कि मसीही ईमान के अंदर मजबूती से कायम रह, दीनदारी में कायम रह। अब दीनदारी की अगर जो मैंने बात की है, अगर दीनदारी पर गौर किया जाए तो इसी खत के चौथे बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है। तिमोथीयुस उसका पहला खत जो है उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और दीनदारी के लिए रियाजत कर। अगर आप एक पेज अगर पीछे जाएंगे तो आपको चौथा बाब मिलेगा। उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है दीनदारी के लिए रियाजत कर। इधर छठे बाब में लिखा है ईमान की कुश्ती लड़। फिर चौथे बाब की 7वीं आयत में लिखा है दीनदारी के लिए क्या कर? रियाजत कर। अगर मैं यहाँ पर दीनदारी का बात करूं तो दीनदारी से मुराद है मुकद्दस जिंदगी। क्या है? दीनदारी का मतलब क्या है? मुकद्दस जिंदगी, पाक जिंदगी, खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक जो जिंदगी बसर की जाए उसको कहा जाता है दीनदारी की जिंदगी, यानी कि ईमानदार की जिंदगी, मुकद्दस जिंदगी, हॉली लाइफ उसको कहा जाता है। और अगर यहाँ पर फिर मैं वापस 12वीं आयत पर ही आ जाऊं, रियाजत की बात करूं या ईमान की कुश्ती की बात करूं, चौथे बाब की 7वीं आयत पर जाएं, रियाजत की बात करें, तो ये आपस में बड़ा गहरा लिंक है, बड़ा गहरा तल्लुक है इन दोनों आयत के अंदर। एक तरफ रियाज की बात की जा रही है, रियाजत की, यानी रियाज करना, प्रैक्टिस करना, किसी चीज को बार बार करना। दूसरी तरफ कुश्ती की बात की जा रही है। अगर रियाज की बात की जाए, यानी रियाजत की बात की जाए, प्रैक्टिस की बात की जाए, तो इसके लिए सादा सी एग्जाम्पल हमारे सामने है। अभी जब ये वर्शिप टीम यहां पर प्रस्तुत कर रही थी तो ये प्रस्तुत इतनी अच्छी ऐसे नहीं कर रहे थे। इनके पीछे इनकी रियाजत है, इसके पीछे इनकी प्रैक्टिस है, इसके पीछे कई कई घंटे वो कीबोर्ड पर अपनी फिंगर्स को चलाना, कई कई घंटे प्रस्तुत करना, रियाज करना, रियाजत करना, टाइम देना, इसको रियाजत कहा गया है। और जब मैं अभी अंदर एक गीत सुन रहा था, और सुनजे वेड़े शाफी जी तशरीफ ले आए ने, तो मैं अंदर बड़ा ही खुश हो रहा था। मैं क्या लगता काफी रियाजत इन्होंने की हुई है, इस गीत की रियाज काफी किया हुआ, इसलिए ये बड़ा सुर में गा रहे थे। तो मैं सोच रहा था इस बात पर कि रियाजत जो है ये इंतहाई जरूरी है। क्या है? इंतहाई जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, ईमान की कुश्ती लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए रियाजत, प्रैक्टिस इंतहाई जरूरी है। मैंने वर्शिप टीम का जिक्र किया, मैंने प्रस्तारों का जिक्र किया। यहां पर सिर्फ अपनी प्रस्तार की टीम का नहीं जिक्र कर रहा, मैं ओवरऑल बात करूंगा। जो शख्स रियाजत नहीं करेगा वो अपने काम के अंदर कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कि आपकी रियाजत आपको क्या बनाती है? परफेक्ट बना देती है, कामिल बना देती है। तो जो रियाजत नहीं करता वो ईमान की अच्छी कुश्ती कैसे लड़ सकता है? अब कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान की एग्जांपल दूंगा, तो कोई भी पहलवान प्रैक्टिस किए बगैर अगर मैदान में उतरेगा तो वो शिकस्त खाएगा। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, रेस दौड़ने वाला जो एथलीट्स होते हैं, रेस दौड़ने वाले, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो रेस नहीं दौड़ सकते। अगर कुश्ती करने वाला प्रैक्टिस नहीं करेगा, रियाजत नहीं करेगा, तो वो फतह हासिल नहीं कर सकता। इसलिए रसूल खत लिखते कहता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। लेकिन ईमान की कुश्ती लड़ने के लिए किस काम की जरूरत है? किस काम की जरूरत है? अभी तो मुझे काफी देर मुझे बयान करते हो गया। ईमान की अच्छी कुश्ती कोई भी मुझे कोई कहे इसके साथ लड़, तो मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन अगले ही सेकंड के अंदर वो उठा के मुझे जमीन पर फेंकेगा। क्यों?
मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है, मुझे वो दाव पेच आते ही नहीं है, तो मैं क्या कुश्ती करूंगा। मैं निक्सन की तरह कीबोर्ड नहीं बजा सकता क्योंकि मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं वो बजाने की कोशिश करूंगा लेकिन नहीं बजेगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे। क्यों? क्योंकि मैंने वो काम किया नहीं है, मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर ईमान की बात करें तो ईमानदार कैसे अच्छी कुश्ती लड़ सकेगा? अगर उसने ईमान की रियाजत नहीं की, अगर वो अपने ईमान के अंदर मजबूत नहीं है, अगर उसके ईमान की वो प्रैक्टिस नहीं है, तो वो कैसे अपने ईमान के अंदर मजबूत रह सकता है? अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए और ईमान में मजबूत रहने के लिए मेरे भाइयों, खुदावंद के लोगों, हमें रियाजत की जरूरत है। आमीन आमीन। मैं बात यहां पर करना चाहता हूं ईमानदार की, कि अगर ईमानदार रियाजत करे तो उसकी रियाजत का मेथड क्या है, उसको रियाजत में काम क्या क्या करने पड़ेंगे। ईमानदार को रियाजत करने के लिए किसी मैदान में जाकर कुश्ती की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। ईमानदार को अपने ही ईमान की मजबूती के लिए वो काम करना पड़ेगा जो बाइबल मुकद्दस हमें तालीम दे रही है। ईमानदार के मजबूत ईमान के लिए, उसकी रियाजत के लिए नंबर एक पहला काम जो सुन ले, पहला काम, ईमानदार को खुदा के कदमों में वक्त गुजारने की जरूरत है। यानी ईमानदार को दुआ की रियाजत करने की जरूरत है। ईमानदार घंटों घंटे खुदा के हजूर में बैठे, ईमानदार घंटों घंटे जमीन पर खुदा को सिजदा करे, ईमानदार घंटों घंटे खुदा की पाक हजूरी में आंसू बहाए, ये उसके ईमान की रियाजत का एक हिस्सा है। क्या है? ये उसके ईमान की रियाजत का एक हिस्सा है। छोटा सा भी मैंने बयान किया है। नंबर 2, ईमानदार बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करे, ईमानदार खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम पर अमल करे, खुदा के कलाम पर फुली तौर पर ध्यान दे और अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक गुजारे। ये उसकी रियाजत का दूसरा हिस्सा है। नंबर 3, ईमानदार खुदावंद की प्रस्तिश करे। क्या करे ईमानदार? खुदावंद की प्रस्तिश करे। ईमानदार पूरे दिल से, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करे। ऐसे प्रस्तार की जरूरत है खुदा को। और ईमानदार के ईमान की प्रैक्टिस, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए उसकी प्रैक्टिस, खुदावंद की पूरे दिल से वो प्रस्तिश करे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक दिन दुआ की ईमानदार ने, फिर 7 दिन लंबी छुट्टी, 7 दिन के लिए छुट्टी। मैंने एक दिन 2.5 घंटे दुआ की, 3 घंटे दुआ की, अगले 7 दिन दुआ ही नहीं की, मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक दिन हमने बाइबल मुकद्दस को खूब पढ़ दिया, टका के पढ़ा, पूरी किताब ही पढ़ ली, लेकिन अगले 7 दिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम दुआ कैसे करें या कलाम कैसे पढ़ें? लेकिन याद रखिए, साल के आगाज में ये कलाम, ये पैगाम खुदा ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है। अगर आपका तजर्बा नहीं है, ईमानदार होने का तजर्बा नहीं है, ईमानदार जैसी जिंदगी का तजर्बा नहीं है, तो आपके लिए साल के आगाज में वक्त है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी ईमानदारों जैसी नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं है, तो फिर आप तारीकी के अंदर हैं। आपकी जिंदगी आज भी कलाम की रोशनी से खाली है, आप आज भी तारीकी के अंदर हैं, आप आज भी अपनी जिंदगी के अयाम जो है वो अंधेरे में गुजार रहे हैं। अगर कलाम की रोशनी नहीं है, अगर कलाम की हकीकत का आपको पता नहीं है, अगर आप खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं रखते, तो फिर समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी तारीकी के अंदर, अंधेरे के अंदर, उन वीरानों के अंदर गुजार रहे हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को मुनव्वर कर दे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे, अगर आप चाहते हैं कि उस तारीकी से निकलकर आप रोशनी में आ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे, तो फिर मैं आज साल के आगाज में आपको दावत देना चाहता हूं कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है, उसका कलाम आपका इंतजार कर रहा है कि आप साल के आगाज में तारीकी में से निकलकर रोशनी में आ जाएं, क्योंकि ये साल खुदावन ने जो आपको दिया है, आज आपके साल का आगाज खुदा के कलाम के साथ हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए बड़ी ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा हो सकता है आपने पिछला साल तारीकी में गुजारा हो सकता है आपने पिछला साल मेरे साथ रहिए, हो सकता है आपने अपना पिछला साल तारीकी में गुजारा है, लेकिन आप आज इस बात को जरा महसूस तो करके देखिए, रात गुजरी, साल गुजर गया, दिन चढ़ा और खुदावन का कलाम आपका इंतजार कर रहा था, आज का दिन आपका इंतजार कर रहा था, प्रशिष्ट आपका इंतजार कर रही है, खुदावन का तख्त यहाँ पर लगा है, खुदा आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप अपने घरों से निकलेंगे, कब आप अपनी तारीक जिंदगी से निकलेंगे और मेरी हजूरी में आएंगे, क्योंकि प्रशिष्ट के वसीले खुदावन का तख्त लग जाता है, जब वो बोलता है तो अपने कलाम को नाज़िल करता है। और आज आपका आगाज जो है ये खुदा के कलाम के वसीला से है, साल का आगाज खुदा के कलाम के वसीला से, इसका मतलब है कि उसका कलाम जो रोशनी है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है उसका कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। पिछला साल तारीकी में गुजर गया, पिछला साल वीरानों में गुजर गया, पिछला साल अंधेरी जिंदगी में गुजर गया, लेकिन इस साल के आगाज में ही खुदा ने अपने कलाम के चिराग को आपके लिए जला दिया है, आपको दे दिया है, ताकि आप अपनी जिंदगी का आगाज अंधेरी जिंदगी से निकलकर रोशनी के साथ करें, यानी खुदा के कलाम के साथ कर सकें। हालेलुया, आमीन। ये साल का आगाज खुदा के कलाम के साथ, लेकिन बास लोगों के लिए यह है मुश्किल, बास भाइयों के लिए, बास बहनों के लिए यह है मुश्किल काम। अपनी जिंदगी को तब्दील करना यह है जरा मुश्किल टास्क, मुश्किल है ये। बाज़ औक़ात हम कलाम सुनते सुनिए, जैसे हो सकता है जब मैं कलाम सुना रहा हूं, आज बहुतों के दिल फैसला करेंगे कि मैं तारीकी में से निकलकर नई जिंदगी का आगाज करूंगा और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा। अगर आज बहुत सारी जिंदगियां खुदा के कलाम के वसीला बदलें, तो बहुत सारी जिंदगियां ये फैसला करेंगी, बहुत सारे भाई ये फैसला करेंगे कि खुदा का कलाम आज मेरे साथ हुआ है, मुझे तारीकी में से निकलना और रोशनी में आना चाहिए, मुझे अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, मुझे ईमान की जो कुश्ती है उसको लड़ना चाहिए, मुझे मसीह ईमान के मुताबिक उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, मुझे पाकीज़ा जिंदगी बसर करनी चाहिए, मुझे मुकद्दस जिंदगी बसर करनी चाहिए। बहुतों के ख्याल आज उभरेंगे, बहुतों के ज़हनों में, दिलों में ये ख्याल आएगा, लेकिन काम जरा ये मुश्किल है, टास्क मुश्किल है। हो सकता है पिछले साल भी आपने कई बार कलाम सुना, कई बार दिल ने जोश मारा, अंदर ये बात आई कि तौबा कर ले, साल के आगाज में तौबा कर ले। कई बार इरादा किया खुदा के कलाम को जिंदगी में लेने का, लेकिन नहीं कर पाए। कई बार जिंदगी को तब्दील करने का सोचा, कई बार दुआ करने का सोचा, लेकिन नहीं होती। कई बार दिल के अंदर ये जोश उठा के कलाम पढ़े, लेकिन नहीं होता। हम इसे बतेरे करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। कोशिश करते हैं,
होता नहीं है। बहुत सारे भाई ये कहते हैं दुआ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जी दुआ होती नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है हम कलाम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कलाम पढ़ते हैं जैसे ऊपर से गुजर जाता, समझ नहीं आती, पढ़ा ही नहीं जाता। जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, होती नहीं। इसका हल है मेरे पास, और ये हल मेरा नहीं है, ये हल कलाम मुकद्दस का है जो मैं आपको आज देने लगा हूं। ये समझ लें कि साल के आगाज में आप लोगों के लिए मेडिसिन है, ये बड़ी परफेक्ट किस्म की दवाई मेडिसिन, बल्कि इसको मैं ये कहूंगा बड़ा परफेक्ट किस्म का इंजेक्शन है जो आज लगने वाला है। इसका हल कलाम मुकद्दस में से आपको बताऊंगा। जो कहते हैं हम जिंदगियों को तब्दील करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा दिल बदल जाए लेकिन बदलता नहीं है, हम चाहते हैं हमारी रविशें बदल जाए लेकिन बदलती नहीं है, हम चाहते हैं हम दुआ करें लेकिन दुआ होती नहीं है। उसका हल मेरे पास कलाम मुकद्दस में से है जो आपको देना चाहता हूं। आइए जरा मेरे साथ खोलिए एक बाइबल मुकद्दस को, देखें जरा जी। हिजकिय्याल उसका 36वां बाब, बड़ा जबरदस्त किस्म का हल। अगर आज आपने इसको प्रॉपर सुन लिया, अपने कान खोलकर दिल को आज तैयार करके आपने सुन लिया, तो फिर आपकी ये कंप्लेन जो है ये खत्म हो जाएगी कि मैं अपना दिल बदलना चाहता हूं लेकिन मुझसे होता नहीं है, मैं दुआ करना चाहता हूं लेकिन मेरी रूह मुझे इजाजत नहीं देती। आइए हिजकिय्याल उसका 36वां बाब जरा मेरे साथ खोलिए और उसकी 26वीं आयत कलाम मुकद्दस में यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिए कलाम में क्या लिखा है। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का टॉनिक समझते हैं ना आप, ये बड़ा जबरदस्त परफेक्ट किस्म का टॉनिक है जो आज आपको देना है कि जब आप इसको सुन लेंगे तो फिर आपको दलेरी मिल जाएगी। अगर आपने ले लिया ना, ये बूस्ट, ईमान को बूस्ट करने वाली बात है। समझते हैं कई वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, वो रेड बुल पीते हैं, कहते हैं क्या जी एनर्जी बूस्ट होने लगी है। मैं आपके ईमान को बूस्ट करना चाह रहा हूं। सुनिए कलाम में क्या लिखा है, सुन ले जरा। हिजकिय्याल उसका 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। कौन कह रहा है? और जो कहते हैं ना साडा दिल नहीं बदलता, जो कहते हैं ना हम चाहते हैं कि दिल बदले लेकिन बदलता नहीं है। आए कलाम की तरफ चलें, कलाम हमें क्या बयान कर रहा है सुने। कलाम में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। और जो कहते हैं हम दुआ करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, रूह इजाजत नहीं देती। हम दुआ के लिए हिम्मत करते हैं लेकिन जो अंदर हमारे रूह है ना वो हमें दुआ करने नहीं देती। आगे लिखा है जरा सुन ले, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या हुआ है? मैं तो आपके ईमान को बूस्ट कर रहा हूं, आप तो डाउन हो गए। मैं तो आपके ईमान को बढ़ा रहा हूं कि आप कहते हैं दिल बदलता नहीं है। कलाम कहता है कि मैं बदलने के बजाय तुम्हें नया दिल बख्शूंगा। आप कहते हैं दुआ करने के लिए हिम्मत करते, रूह इजाजत नहीं देती। कलाम कहता है मैं तुम्हारे बातन में नई रूह डालूंगा। पुरानी रूह खत्म और कौन सी रूह? नई रूह। दिल बदलने की बात कर रहे हैं, वो कहता है मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा। अब बख्शने की बात एकदम से मेरे ज़हन में एक और चीज आ गई है। जब कोई चीज किसी को दी जाती है ना, सुने, जब कोई चीज किसी को दी जाती है ना तो इंसान उसको वापस लेने की जुस्तजू कर सकता है। जैसे मैं चलते चलते कोई चीज इस लड़के को दे दूं चलते चलते, और मैं वापस मैं बोलूंगा भाई मैं जाते जाते तुझे एक चीज दे गया था, मेरा मोबाइल था तेरे पास, वो मुझे वापस। लेकिन जब किसी को कोई चीज बख्श दी जाती है ना, कभी वापस नहीं ली जाती। और खुदा ने क्या कहा है, मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें नया दिल, जो दिल वो एक बार बख्श देगा, नया दिल दे देगा, फिर उसको लेने की जुस्तजू नहीं करता। बल्कि एक आगे और बात है, वो सुन लें। एक चीज
वापस ले सकता है। ये चलते चलते बस वो मेरे ज़हन में आ गया, दिल वापस नहीं लेगा क्योंकि वो उसने आपको ईमान के लिए बख्श दिया। लेकिन एक चीज है जो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बातन में रूह, मैं रूह। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खाक खाक में लौट जाए, लेकिन रूह जिसने उसे दिया है उसके पास वापस। रूह के लिए मैं बात नहीं कहना चाहता, दिल की बात ये कर रहा हूं कि उसने कहा कि मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा। ये बात आज उनके लिए, उनके ईमान को बढ़ाने के लिए, उनके ईमान को बूस्ट करने के लिए कि आप कहते हैं हमारा दिल नहीं बदलता, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा जो दिल मेरी ताज़ीम से भरा रहेगा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें नई रूह तुम्हारे बातन में क्या करूंगा, डालूंगा। आगे भी जरा सुनिए, और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। अब संगीन दिल की अगर बात करें तो संगीन दिल सख्त पत्थरनुमा, जिन्हें तो कोई असर ही कोई नहीं। हाँ ऐसे है जी, सख्त पत्थरनुमा, असर ही कोई नहीं। लेकिन खुदा कहता है कि वो दिल जो गोश्तीन, जो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, नया दिल बख्शूंगा। और फिर आगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो हमें और तकवीत मिलेगी। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। मैं तुमको जब नया दिल दूंगा, उसके बाद अगला काम क्या होगा कि तुम मेरे आइन की पैरवी करोगे। जो कहते हैं कि हम ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, ईमान की कुश्ती लड़ना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, दुआ में घंटों घंटे वक्त देना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, बाइबल मुकद्दस पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ी नहीं जाती। कलाम में लिखा है मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और तुम्हारे बातन में नई रूह डालूंगा। उसके बाद होगा क्या, तुम खुदा के आइन की पैरवी करोगे, खुदा के अहकाम को सुनोगे और उन पर अमल भी करोगे। लेकिन कब, जब वो अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालेगा। अब उसकी रूह को लेने के लिए या उससे नया दिल रिसीव करने के लिए हमें कोई कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको ईमान के अंदर स्टैंड लेने की जरूरत है, ईमान में खड़ा होने की जरूरत है, ईमान में मसीह को कबूल करने की जरूरत है, उसके कलाम को कबूल करने की जरूरत है। जब आपने इस बात को कबूल कर लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, वो मेरे लिए मर गया, वो कब्र में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जब आप इस पर ईमान ले आए तो यकीनन वो आपके अंदर नया दिल ढालेगा और अपनी रूह जो है वो आपके बातन में ढालेगा। उसके बाद आप ईमान में सूरमा होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जरूरत साल के आगाज में ये पैगाम आप लोगों के लिए है। जरूरत इस बात की है कि खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। जरूरत इस बात की है कि उसे कहिए कि मैं साल के आगाज में, साल के इन पहले और जो है घंटे जो हैं, साल के इन पहले लम्हात के अंदर, ऐ बाप मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ। मैं चाहती हूँ खुदा कि मैं ईमान की तेरे जलाल के लिए वो बंदी ठहरूं जिससे तू चाहता है कि मेरी जिंदगी बदल जाए। मैं चाहता हूँ खुदा वो ईमान का सूरमा मैं बन जाऊं जैसा तू चाहता है। जब आप अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करेंगे तो वो यकीनन आपको सर से पांव के तलवे तक तब्दील करके रख देगा। फिर आपको कोई जंगें लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई खास तरह का काम या खास तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ
अपना आप साल के आगाज में खुदावंद के कदमों में पेश करना है, वो खुद आपको नया दिल बख्श देगा, वो खुद अपनी रूह आपके बातन में डाल देगा। और उसके बाद फिर ईमान की प्रैक्टिस, उसके बाद रियाजत, नया दिल भी वो दे देगा जो आपको रोकेगा नहीं, रूह भी आपके अंदर आ जाएगी जो आपको इंसिस्ट करेगी कि दुआ में ठहरो। फिर आपने रियाजत करना शुरू कर देनी है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर साल के आगाज में आपने उससे एक नया दिल और उसकी रूह को रिसीव कर लिया, तो मैं ईमान रखता हूं कि ये साल आपके लिए बरकतों का साल है, खुदा की हजूरी में ठहरने का साल है, खुदा की कुर्बत में आने का साल है। आप खुदावंद में बढ़ते जाएंगे और खुदा आपकी बरकत को बढ़ाता ही चला जाएगा। खुदावंद आप सभी को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।